शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन भक्त माता स्कंद माता की पूजा अर्चना में लीन रहते हैं और इसी दिन हिमाचल प्रदेश का विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी का दरबार एक खास परंपरा का गवाह भी बनता है। यहाँ सिर्फ पूजा पाठ और हवन ही नहीं होते बल्कि सदियों पुरानी एक धार्मिक परंपरा भी निभाई जाती है, यानी छोटे बच्चों का पहला मुंडन संस्कार। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जब बच्चों के पहले जो मुंडन है वो माता नैना देवी के चरणों में समर्पित किए जाते हैं तो ये न सिर्फ उनके जीवन को मंगलमय बनाता है बल्कि माता महाकाली की कृपा भी उन पर सदा बनी रहती है। सुबह से ही मंदिर परिसर में गूंजते मंत्र, भक्तों की भीड़ और परिवारों की आस्था का संगम नैना देवी में देखने को मिला। दूर दराज से आए श्रद्धालु, खासकर पंजाब और आसपास के राज्यों से आए जो श्रद्धालु है वो अपने बच्चों को लेकर इस मंदिर तक पहुंचते हैं ताकि उनका जो पहला मुंडन संस्कार है वो माँ की छत्र छाया में पूरा हो सके। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में इस परंपरा के धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व के बारे में। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता की पूजा को समर्पित माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में विशेष पूजा और हवन के कार्यक्रम हुए हैं। बिलासपुर स्थित श्री नैना देवी मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल रहा और श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना की। इस मंदिर में हर नवरात्र एक खास परंपरा निभाई जाती है। श्रद्धालु अपने छोटे बच्चों का पहला मुंडन यही करवाते हैं और बाल माता के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता ये है कि संस्कार से बच्चों का जीवन मंगलमय होता है और माता महाकाली की कृपा उन पर बनी रहती है। श्रद्धालुओं की एक देवी है, वो यहाँ माता जी के चरणों में आकर के हर प्रकार की सुकून देते हैं। इनमें मुंडन संस्कार भी विशेष है। जब किसी का मुंडन होता है तो यही माता जी के चरणों में आकर के उसका मुंडन करवाते हैं। इसी तरह शादी पे भी और भी हर जो जिसका काम बनता है उसी हिसाब से बुला करके यहाँ पूजा अर्चना नरात्या च मत्था टेकिया, माता का बहुत आनंद होया, प्रसन्न होया। मैं माता की कृपा होगी, ब्याह होगी, माता दी बहुत बढ़िया मत्था टेकिया। नवरात्र का हर दिन खास महत्व रखता है। 5वें नवरात्र में श्रद्धालुओं ने माता स्कंद माता स्वरूप की पूजा की। इस मौके पर कई परिवार अपने छोटे बच्चों को लेकर मंदिर पहुंचे और मुंडन संस्कार करवाया। इस अवसर पर पंजाब से आए श्रद्धालु भी अपने बच्चों का मुंडन कराने पहुंचे। एक श्रद्धालु ने कहा कि वो हर नवरात्र माता जी के दरबार में आते हैं और इस बार उन्होंने अपने बच्चे का पहला मुंडन करवाया है। उन्होंने ये विश्वास जताया कि माता जी की कृपा से उनका बच्चा स्वस्थ और सुखी रहेगा। मुंडन संस्कार के बाद बच्चों के बाल मंदिर प्रांगण में माता के चरणों में समर्पित किए जाते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि ये सिर्फ धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि परिवार और परंपरा को जोड़ने वाली आस्था का प्रतीक है। नवरात्र के 9 दिनों में हिमाचल प्रदेश के मंदिर आस्था और भक्ति से सराबोर रहते हैं। बिलासपुर का श्री नैना देवी मंदिर न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए पूजन का केंद्र है बल्कि प्राचीन परंपराओं को जीवित रखने का भी प्रतीक है। पूजा, भक्ति और संस्कारों के इस संगम में मुंडन संस्कार वो अहम कड़ी है जो पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं को आज भी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बिलासपुर से अरुण चंदेल की रिपोर्ट। नवरात्र का 5वां दिन माता स्कंद माता की पूजा को समर्पित माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में विशेष पूजा और हवन के कार्यक्रम हुए हैं। बिलासपुर में श्री नैना देवी मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति में माहौल रहा और श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना भी की। इस मंदिर में हर नवरात्रि एक खास परंपरा निभाई जाती है। श्रद्धालु अपने छोटे बच्चों का पहला मुंडन यही करवाते हैं और बाल जो है वो माता के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता ये है कि संस्कार से बच्चों का जीवन मंगलमय होता है और माता महाकाली की कृपा उन पर बनी रहती है। नवरात्र का हर दिन खास महत्व रखता है। 5वें नवरात्र में श्रद्धालुओं ने माता स्कंद माता स्वरूप की पूजा की। इस मौके पर कई जो परिवार हैं वो अपने छोटे बच्चों को लेकर मंदिर पहुंचे और मुंडन संस्कार करवाया। इस मौके पर पंजाब से आए श्रद्धालु भी अपने बच्चों का मुंडन करवाने यहाँ पहुंचे। एक श्रद्धालु ने कहा कि वो हर नवरात्र माता के दरबार में आते हैं और इस बार उन्होंने अपने बच्चे का पहला मुंडन यहाँ करवाया है। उन्होंने ये विश्वास जताया कि माता की कृपा से उनका बच्चा स्वस्थ और सुखी रहेगा। मुंडन संस्कार के बाद बच्चों के बाल मंदिर में प्रांगण में माता के चरणों में समर्पित किए जाते हैं। श्रद्धालुओं का ये मानना है कि ये सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि परिवार और परंपरा को जोड़ने वाली आस्था का प्रतीक भी है।
नवरात्र के 9 दिनों में हिमाचल प्रदेश के मंदिर आस्था और भक्ति से सराबोर रहते हैं। बिलासपुर का श्री नैना देवी मंदिर न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए पूजा का केंद्र है, बल्कि प्राचीन परंपराओं को जीवित रखने का भी एक प्रतीक है। पूजा, भक्ति और संस्कारों के संगम में मुंडन संस्कार वो एक अहम कड़ी मानी जाती है, जो पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं को आज भी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। तो आपने देखा नवरात्र के 5 दिन नैना देवी के दरबार में आस्था और परंपरा का वो संगम दिखा, जिसमें पूजा, अर्चना, हवन और संस्कार सब एक साथ जुड़े हुए हैं। मुंडन संस्कार के बाद जब माता के चरणों में बच्चों के बाल अर्पित किए जाते हैं, तो वहाँ सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं होता, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली परंपरा का ये एक प्रतीक बन जाता है। श्रद्धालु ये मानते हैं कि ये संस्कार उनके बच्चों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यही वजह है कि चाहे समय बदल जाए, आधुनिकता का असर बढ़ जाए, लेकिन नैना देवी मंदिर में मुंडन की ये जो परंपरा है आज भी उतनी ही आस्था और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है, जितनी सदियों पहले निभाई जाती थी। नवरात्र के 9 दिनों में हिमाचल के मंदिर न सिर्फ भक्ति से सराबोर रहते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की उस गहराई को भी सामने लाते हैं, जो परिवार, विश्वास और संस्कारों को एक डोर में बांधे रखती है। और शायद यही वजह है कि मां नैना देवी का दरबार हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का एक जीवन प्रतीक भी बन जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।